मैं डॉक्टर सरफराज रामानंद सागर आज बताने जा रहा हूँ कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन। और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉस्ट कर्व है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या होता है और इसका जो है कर्व कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है समझते हैं कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट ये क्या है, इस चीज़ को पहले समझते हैं हम लोग। कॉस्ट क्या है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर, ये फैक्टर क्या होता है। तो प्रोडक्शन के फैक्टर होंगे उत्पादन करने के लिए जो है, प्रोडक्शन के लिए जो है जिन जिन साधनों की मदद की आवश्यकता होती है या जिन साधनों को उत्पादन के लिए लगाया जाता है, उसको हम लोग प्रोडक्शन के फैक्टर कहते हैं। जैसे लैंड है, लेबर को लगाते हैं, पूंजी लगती है, कैपिटल, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत पड़ती है या ऑर्गेनाइजेशन कहिए। और एक होता है वह व्यक्ति जो कि इन सारे काम को करने के लिए रिस्क लेता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब सवाल है कि ये जो उत्पादन के साधन हैं, 5 साधन, इनको मिलता क्या है। तो देखिए, लैंड को उसके यूज के बदले में रेंट मिल जाता है, लगान जिसको कहते हैं। लेबर को उसके काम के बदले में क्या मिलता है, तो वेज मिलता है, मजदूरी। जो कैपिटल है, कैपिटल को उसको इंटरेस्ट मिलता है इसके रिवार्ड के रूप में। और जो ऑर्गेनाइजर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको मिलता है सैलरी। और जो एंटरप्रेन्योर है जिसको हम लोग साहसी कहते हैं, उसको प्रॉफिट मिलता है या उसको लॉस होता है, दोनों। हालांकि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, कोई भी उत्पादक जब उत्पादन करता है तो इन 5 साधनों को, जो 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसको जो है यूज में लगाता है। ठीक है। और इनको इनके बदले में भुगतान करता है, जैसे लैंड को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल जाता है। और भी कई तरह के खर्च हैं, जैसे मतलब रॉ मटेरियल है, उस पर खर्च हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर खर्च हो गया। तो एक उत्पादक जो है, जो उत्पादन करने के लिए उसके इनपुट फैक्टर पर और चीज़ों पर जो खर्च करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर इनक्यूरेड ऑन इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को ही हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को ही। अब जो है, अब चलते हैं ये कॉस्ट फंक्शन पर। कॉस्ट फंक्शन, ये इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग लागत फलन, कॉस्ट फंक्शन। ये कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, देखिए कॉस्ट फंक्शन जो है ये क्या है, दी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन
टर्म्ड एज कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग दिखाएंगे तो ऐसे क्यू कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्यू ऑफ एक्स, यानी आउटपुट ऑफ एक्स गुड्स। सी क्या है यहाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिसको हम लोग टो कॉस्ट भी लिख, प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। क्यू एक्स क्या है, ये है क्वांटिटी, किसका क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, किसका भाई, ऑफ एक्स गुड्स। ठीक है, अब देखिए जनरली जो कॉस्ट फंक्शन है यह डिपेंड करेगा किन चीज़ों पर, दो चीज़ों पर। पहला प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन पर डिपेंड करेगा, और दूसरा कि प्राइस जो है प्रोडक्शन के फैक्टर का, तो क्या लिखेंगे उसको, द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा क्या, कॉस्ट फंक्शन। अब जो है कॉस्ट फंक्शन का अगर देखिएगा टाइम एलिमेंट, तो ये दो तरह का होगा। ठीक है, एक होगा शॉर्ट पीरियड का, शॉर्ट पीरियड का, शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, इसमें बहुत ही कम समय रहता है, पीरियड ऑफ टाइम। इस पीरियड में, कम पीरियड में क्या होता है कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं वो, उसमें सम फैक्टर जो होते हैं उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं आउटपुट के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक है, उसको कहते हैं वेरिएबल। और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि जिसको आप प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप उत्पादन जीरो भी करेंगे, जीरो आउटपुट भी होगा, जीरो प्रोडक्शन होगा, तो भी आपको जो है उस पर खर्च करना ही होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट। तो दो तरह के वेरिएबल हो गए, दो तरह के फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर पर जो खर्च किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट रन में जो टोटल कॉस्ट होगा वह दो तरह का होगा, वेरिएबल कॉस्ट पे जो खर्चा करेगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, और फिक्स कॉस्ट पर जो खर्च करेगा वो फिक्स कॉस्ट होगा, टीएफसी लिखेंगे उसको। तो यहाँ इस इक्वेशन में टीसी क्या है, टीसी है टोटल कॉस्ट आपका, हाँ। टीवीसी क्या है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीएफसी क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक फर्म है, क्या है, एक फर्म है, कोई फर्म है, फर्म क्या करता है, उत्पादन करेगा। अब मान लीजिए उत्पादन के लिए जो उन्होंने बिल्डिंग लगाई, उन्होंने जो मशीन खरीद लिया, हाँ, उन्होंने जो इंश्योरेंस करा लिया, इस तरह से ये क्या होगा, जीरो आउटपुट पर भी इसका इतना खर्च हो गया है, तो ये हो गया फिक्स फैक्टर। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए जीरो आउटपुट करता है, क्या करता है, आउटपुट जीरो करता है, प्रोडक्शन जीरो करता है, तो भी इन फैक्टर पर जो है, मशीन पर, बिल्डिंग पर, इस खर्च हो गया फिक्स फैक्टर। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, जीरो आउटपुट कीजिएगा, उत्पादन नहीं कीजिएगा तो खर्च नहीं होगा, जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है। जीरो आउटपुट कीजिएगा तो क्या होगा, इसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, जीरो मजदूरी देना पड़ेगा। तो ये जो है प्रोडक्शन के घटने बढ़ने से घटता बढ़ता है, तो ये हो गया वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। और इन पर जो खर्च होगा उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स फैक्टर पर जितना कॉस्ट, फिक्स फैक्टर पर जो एक्सपेंडिचर होता है, हाँ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, टीएफसी।
ये क्या होता है, देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा टीएफसी का। इस पर यहाँ लीजिए एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को लीजिए, हाँ, और वाई एक्सिस पर जो है क्या लेना है, कॉस्ट को। यहाँ फिक्स कॉस्ट में क्या है, आप जीरो आउटपुट कीजिए या आप बढ़ाइए, जो फिक्स कॉस्ट खर्च हो गया वह खर्च हो गया। यहाँ ये जीरो नहीं होगा, ये इतना होगा, फिक्स कॉस्ट हो गया इस तरह से। अब दूसरा वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि लेबर वगैरह पर खर्च कर दिए, तो वेरिएबल फैक्टर पर जो आपने एक्सपेंडिचर किया, एक प्रोड्यूसर ने वेरिएबल फैक्टर्स पर जो प्रोड्यूसर या फर्म एक्सपेंडिचर किया वह क्या कहलाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, कैसा ग्राफ होगा उसका, उसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट रखते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आउटपुट को रखते हैं। देखिए क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन आएगा, जैसे मान लीजिए वेज है, हाँ, रॉ मटेरियल है, इन सब पर खर्च क्या है। अब मान लीजिए जीरो आउटपुट करें तो कोई खर्चा नहीं, जैसे जैसे इन वेरिएबल फैक्टर यानी कि आप आउटपुट बढ़ाइएगा तो इस वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो टीएफसी जो है इसके ओरिजिन ओ से शुरू टीबीसी जो है यहीं से ओरिजिन से शुरू होगा और इस तरह से जो है आगे बढ़ेगा टीबीसी। अब देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब जो टोटल कॉस्ट होता है शॉर्ट पीरियड में वह होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का हो गया आपका, टोटल कॉस्ट का फिगर कैसा होगा अब हम आपको बताते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, टोटल कॉस्ट कर्व कैसे जाएगा। एक्स एक्सिस पर आपका क्या है, क्वांटिटी है, हाँ, और वाई एक्सिस पर आपका कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा है, ऐसा है, कांस्टेंट है, टीएफसी। वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से है, वो ओरिजिन से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जो आउटपुट बढ़ने पर ये बढ़ते जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कैसा होगा, देखिए टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ है। तो जीरो आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, अब फिक्स कॉस्ट जो कुछ ना कुछ तो है, ये जो आपको दिखा रहे हैं इतना, यहाँ कहाँ, इसको कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए बी दे दिए, तो ओ से बी तक जो है वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ जीरो है। तो इस पॉइंट पर दोनों को जोड़िएगा, वेरिएबल कॉस्ट जीरो है और फिक्स कॉस्ट ओ बी है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, कम से कम ओ से बी तक के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक के। तो टोटल कॉस्ट यहाँ बी से शुरू होगा और ये इस तरह से जो है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा टोटल कॉस्ट भी जो है बढ़ते जाएगा। तो ये रिलेशन है आपका किस में, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का जो है ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए टोटल कॉस्ट को अगर नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट बाय डिवाइडेड बाय क्यू है, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी अपन नंबर ऑफ आउटपुट। तो एसी कितना हो गया, तो टीएफसी को क्यू से भी डिवाइड करेंगे प्लस टीवीसी को क्यू से डिवाइड करेंगे, तो एसी हमारा कितना हो जाएगा, टीएफसी, ये जो टीएफसी है इसको क्यू से जब डिवाइड किए तो ये एएफसी हुआ, ठीक है। तो ये हो गया एएफसी और प्लस उसी तरह से ये टीवीसी जो है, टीवीसी को क्यू से डिवाइड कीजिएगा तो ये होगा एबीसी, ये हो गया एबीसी। तो टीएसी कितना हो गया, एएफसी प्लस एबीसी। आज के हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे कॉस्ट कर्व में, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है जब से हम इस टॉपिक के आगे की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मैसेज पहुंचे और आप उसको अच्छे से अध्ययन कर सकें, ठीक है। और जो है कॉस्ट एनालिसिस टॉपिक जो है आप ठीक से, थैंक यू, धन्यवाद।